अस्सलाम वालेकुम जी। तो बात कर लेते हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप की जो प्रोग्रेस है साल सवा साल जो उन्होंने गुज़ारा अभी तक का, और उन्होंने बड़ी बढ़कें लगाई थी कि मैं यूँ कर दूँगा और वो कर दूँगा। देखते हैं वो ये साल सवा साल में कहाँ तक पहुँचे हैं, या वापसी का जो घेर है उन्होंने लगा दिया है। सो अगर आप उनकी कैंपेन की बात करें तो कैंपेन में उन्होंने ये कहा था कि मैं जनाब टैरिफ्स लगा दूँगा और बहुत पैसे आएँगे, इतने पैसे आएँगे कि हमें पता नहीं चलेगा कितने पैसे हमारे पास, और हम लोगों को बाँटते फिरेंगे पैसे। वो तो मुझे रिवर्स होता हुआ नज़र आ गया, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया कि ये इलीगल है। उसके बाद सीबीपी को जो है वो 45 डेज़ का टाइम दिया है कि 45 दिन के अंदर अंदर जो आप ये प्रोसेस स्टार्ट करें। लोगों के 166 बिलियन जो आपने एक्स्ट्रा ले लिए थे उनसे, वो जनाब उनको वापस करें, जिस पे सीबीपी भी रो पट रहा है कि हमारे पास तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि इतने पैसे जो हैं वो वापस किए जाएं। अब वो बॉटलनेक सिस्टम टाइप सिचुएशन हो गई, ब्रेक लग गई, की हो गया, धक्का लग गया। सो एक वो सिस्टम है। और उसके बाद अगर आप बात कर लें, उन्होंने कहा था कि हम इमिग्रेंट्स को मैं फ़िक्स कर दूँगा और यूँ कर दूँगा और वो कर दूँगा। हाँ, किसी हद तक आपने लोगों को डराया, धमकाया, सारा कुछ किया। उसमें भी आपको बहुत सारी नाकामयाबी हुई और बहुत सारी कामयाबी हुई। लेकिन रिसेंटली आपने चाची को जो है फ़ारग कर दिया, जिसने सारा काम आपके लिए किया था। अब अगला बंदा जो आएगा वो ऑब्वियसली उस तरह से काम शायद ना कर पाए जिस तरह से आप एग्रेसिवली करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि पिछली चाची का क्या हाल हुआ था। सो एक बड़ा बैकलैश है इमिग्रेशन के हवाले से भी, जिसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स दोनों शामिल हैं। सो नया बंदे के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, अनलेस आपने उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना है कि 6-8 महीने यूज़ करेंगे, उससे लोगों को दबाएंगे, जो भी करेंगे, और उसको फिर फारग कर देंगे। सो दैट कुड बी द सिचुएशन। सो यहाँ भी रिवर्स जो गेयर आपका नज़र आता, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है अब नरम होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद आपने कहा था जी मैं जो तेल है, जो गैस है, उसको सस्ता कर दूंगा, और आपने बढ़ के लगाई हुई थी पिछले 2-3 महीने से कि जी 1.8 पे आ गया जी। गैस 1.8 पे आ गई है, और मैं पेंसिल्वेनिया में रहता हूँ। यहाँ पे जो लोएस्ट थी तकरीबन मेरे ख्याल से 280 पे गई थी, और ये जब से जंग स्टार्ट हुई है अब तक 10 दिन हो गए, 10 दिन तक जो है ये 350 पे आ गई वापस। और अभी ये कहा जा रहा है कि पता नहीं जंग कितनी देर चलेगी, 2 दिन और चलेगी, 2 हफ्ते और चलेगी, 200 दिन चलेगी, या 2 साल चलेगी। सो डिपेंड करता है कितनी लड़ाई चलती है, कितनी देर चलती है। ये 3.5 से ये 4.5 तक भी जा सकता है। सो अगर आप कैलिफोर्निया में हैं तो वहाँ पे तो मीन ऑलरेडी मेरा 5 हिट कर गया, तो 6-7 की भी बात कर सकते हैं। वही कोविड वाली प्राइसिंग जो कोविड में हुआ करती थी, तो वहाँ पे वापस जो है जा सकते हैं। सो यहाँ पे भी आपका रिवर्स गेयर लग गया। उसके बाद आपने कहा था मैं ग्रोसरीज वगैरह सस्ती कर दूंगा। वो ग्रोसरीज जड़ियाँ हजे सस्तियाँ हुईयां नहीं सी मुकम्मल तौर पे, अभी वो आस्ता आस्ता उस तरफ जा रही थी, लेकिन आपने उसमें भी जो है वापसी का गेयर लगाया, और वो ग्रोसरीज जो है वापस जो है वो महंगी हो जाएंगी। उसके बाद जनाब आपने कहा था कि मैं जंगे नहीं करूँगा। सो ओ जंगा भी हो गया, और रातों रात बाबा जी ने पता नहीं की हुआ है यार, वो चेतन बाहू ने जड़ा कोई डोज दे दी इनको, कोई क्या कर दिया, कोई चैपस्टीन को दिखा दी इनको, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ। लेकिन बंदे पे प्रेशर ज़रूर है, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट जो है या कोई भी बंदा जो है वो नहीं चाहता कि वो इतनी कामयाबियाँ हासिल करे, और उसके बाद वो सारी कामयाबियों पर जो रिवर्स का गेयर लगाए और वापस आ जाए, और अब ज़ीरो से जो स्टार्ट करे। सो बाकी जो आपके अब पौने के 3 साल रह गए हैं, उसमें मुझे नहीं पता कि आप क्या करिश्मा करते हैं या क्या नहीं करते। सो आपने कहा था जी जंगें नहीं करवाएंगे, तो जंग भी हो गई, और उन्होंने साढ़े फौजी भी मारे गए, तो वो कह रहे हैं साढ़े फौजी फड़े भी गए ने। सो जितने पैसे आपने वो टैरिफ्स वगैरह से इकट्ठे किए थे, 166 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा, जनाब उससे कहीं ज़्यादा आपने ऑलरेडी पूरी दुनिया का भी नुकसान करा दिया, और अपना भी जो है नुकसान करा दिया। अब पता नहीं कितनी देर लगेगी वो पैसे, उन पैसों की रिकवरी में, या जैसे मैंने पहले कहा कि आप कुछ चमत्कार करते हैं बाकी के पौने 3 सालों में, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, और तो कोई दुनिया की चेंज हो जाए। बाकी ये है कि आपने अपना तो बेड़ा गर्क किया। आई मीन आपके अगले इलेक्शन जो है वो मुझे मिड टर्म के भी फारग लग रहे हैं। सारे इमिग्रेंट्स को आपने अपने खिलाफ कर लिया, सारे मुसलमानों को भी आपने अपने अपने खिलाफ कर लिया। हाँ, इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं है इनकी अगर ओवरऑल देखा जाए, लेकिन फिर भी वोट तो आपके टूटेंगे। उसके बाद अगर आप जनरल इलेक्शन की बात कर लें अगले, तो आपने रिपब्लिकन्स की भी जो है वो माँ बहन कर दी, इनकी भी छुट्टी करा दी। उसके बाद जनाब अब ये इलेक्शन तो हो गए। बाकी ये है कि अब कैसे आप रिकवरी करेंगे, बाकी के सालों में कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, कैसे अपनी जो आपकी प्रोग्रेस जो पीछे की तरफ चली गई थी उसको कैसे आगे लेके आएंगे, कैसे अपना इमेज जो अपना बेहतर करेंगे, कैसे अब कोई अब ज़बरदस्त किस्म की लेगेसी छोड़ेंगे जो आप छोड़ना चाहते थे। सब कुछ पे आपने पानी फेर दिया भाई जी। थैंक यू।